हेलो लर्नर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की बुक मल्हार और उसका लेसन नंबर 9 आदमी का अनुपात। अलग अलग मुद्दों पर ऐसा होता है ना कि हम कहीं घमंड महसूस करते हैं, कहीं स्वार्थ, कहीं ईर्ष्या, लेकिन इस धरती पर हमारा आकार ना बहुत ही छोटा है। तो कविता में कहा जाता है कि दो व्यक्ति कमरे से छोटे, कि दो इंसान अगर इस धरती पर रह रहे हैं एक कमरे में, तो इसका मतलब वो कमरे से छोटे ही हैं। और ये कमरा कहाँ है? तो कमरा है घर में, घर है मोहल्ला में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर अनगिनत नक्षत्रों में, पृथ्वी एक छोटी है करोड़ों में एक है, सबको समेटे है परिधि नभ गंगा की, लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वियां, कितनी भूमियां, कितनी सृष्टियां। तो आप देखिए, आप कहते हैं कि हमारा आकार बड़ा है, हमारा कद बड़ा है, हमारा स्वाभिमान बड़ा है, लेकिन रहते तो आप एक कमरे में ही है ना, और कमरा है आपके मोहल्ले में। तो आपका कमरा और घर आपके मोहल्ले में से छोटा हुआ, मोहल्ला है एक नगर में, और नगर जो है आपका प्रदेश में छोटा सा ही है, और आपका प्रदेश देशों में बहुत छोटा है, और देशों में पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी अनेक नक्षत्रों में से एक है, और पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव भी हैं। और अगर हम पृथ्वी की परिधि को देखें, मतलब सरकमफ्रेंस को देखें, तो नभ की आकाश गंगा में ऐसे तो लाखों चीजें हैं, और ब्रह्मांडों में हमारी पृथ्वी का कोई बड़ा साइज नहीं है, हम कोई बड़ी भूमि पर नहीं हैं। तो यह अनुपात है आदमी के विराट से, मतलब वो इंसान जो खुद को बहुत बड़ा मानता है असल में छोटा ही है। और फिर हमारे अंदर क्या है? ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास लीन, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाते हैं। और फिर हमारे अंदर इतनी सब दुर्भावनाएं हैं, हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, घमंड करते हैं, स्वार्थ दिखाते हैं, घृणा करते हैं। इन सारी चीजों के बीच में अगर हम देखें, अगर हम अपने आकार को गिने, तो हम कुछ भी नहीं है। अपनों को दूजों का स्वामी बताता है, देशों की कौन कहे, एक कमरे में जो दुनिया रचाता है। हम लोगों की दुनिया अपने कमरे में सजी होती है ना, और देखिए एक कमरे में रहने वाले व्यक्ति, हम अपने घमंड का सिर कितना ही ऊंचा किए रहते हैं। तो हमें इतना ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, विनम्रता से रहें, यही ये कविता हमें सिखाती है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।